दोस्तों, भारत के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर से लेकर एक सबसे इंपॉर्टेंट खबर सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि फ्रांस की साफरान और डीआरडीओ की जीटीआरई के बीच 110 से 130 किलोन्यूटन क्षमता वाले फाइटर जेट इंजन प्रोजेक्ट की जल्द ही सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से फाइनल मंजूरी मिल सकती है। और अगर ये मंजूरी हमें जल्द मिल जाती है तो ये सिर्फ एक डिफेंस प्रोग्राम की मंजूरी नहीं होगी दोस्तों, बल्कि ये भारत के दशकों पुराने स्वदेशी फाइटर जेट इंजन का जो हमारा सपना है उसकी शुरुआत होगी। लेकिन दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर भी बात करनी होगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, क्या वाकई में साफरान एमका फाइटर जेट के लिए बिल्कुल नया इंजन बनाएगा? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। फ्रांसीसी कंपनी साफरान साफ तौर पर कह चुकी है कि ये इंजन एमका के लिए कस्टम डिजाइन होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अपनी मर्जी का कोई भी इंजन डिजाइन चुन सकती है। एमका का जो हमारा करंट डिजाइन है वो काफी हद तक GF414 इंजन के आसपास डेवलप किया गया है, जैसे कि एयर इनटेक हो गया, इंजन बे हो गया, एयर फ्लो मैनेजमेंट हो गया, वेट बैलेंस हो गया और कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स जो हैं वो पहले से तय किए जा चुके हैं। इसलिए नया इंजन चाहे अंदर से पूरी तरह नया हो, लेकिन उसे एमका के मौजूदा डिजाइन स्ट्रक्चर में फिट होना पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि एयरक्राफ्ट इंजन के हिसाब से नहीं बदलेगा, बल्कि इंजन को एयरक्राफ्ट के हिसाब से डिजाइन करना होगा। और यहीं पर असली चैलेंज भी शुरू होता है। 110 से 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट हासिल करना सिर्फ साइज बढ़ाने से पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसके लिए कई कोर टेक्नोलॉजी, बेहतर कंप्रेसर, हाई टेम्परेचर सहने वाले सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, मॉडर्न फैडिक सिस्टम और एडवांस मटेरियल साइंस की भी जरूरत होगी। ये वही टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें भारत अभी तक पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरे पहलू की अगर बात करते हैं तो भारत ने पहले ही कावेरी इंजन प्रोग्राम का एक सपना देखा हुआ है, जिस पर काफ़ी हद तक काम हो रहा है, लेकिन ये भी अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया। और कावेरी इंजन के लिए हमें तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, जिसकी वजह से ये इंजन फाइटर जेट के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया। इसीलिए अब कावेरी 2.0 शुरू हो चुका है, जिसका इस्तेमाल फिलहाल तो यूकैफ प्रोग्राम्स के लिए किया जाएगा। लेकिन आज भी दोस्तों दुनिया में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया और इवन चाइना का भी नाम आप ले सकते हैं, जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग करता ज़रूर है लेकिन बनाता ज़रूर है। तो ये गिने चुने देश हैं जिनके पास मॉडर्न फाइटर इंजन बनाने की क्षमता आ चुकी है। इसीलिए ये प्रोग्राम जो है यानी कि स्वदेशी इंजन प्रोग्राम जो है वो आसान नहीं होने वाला है। और यहाँ पर एक और टेंशन हमारे सामने खड़ी है, वो है टाइमलाइन, यानी कब ये तैयार होगा। कागज़ों पर तो 2036 तक प्रोडक्शन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंजन बनाने में 10 साल तो आप कम से कम मान के चलो कि इतना लगेगा ही लगेगा। लेकिन ये बात भी जाननी ज़रूरी है कि एरो इंजन टेक्नोलॉजी जो है या एरो इंजन को डेवलप करना दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोसेस में से एक है। यदि इंजन को डेवलप करते हुए कोई तकनीकी समस्या सामने आती है तो इस प्रोग्राम को और कई साल की देरी हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो एमका मार्क 2 को भी लंबे समय तक हमें अमेरिकी GF414 इंजन पर निर्भर बनाना पड़ेगा। फिर भी यहाँ पर हम अगर पॉजिटिव बात करते हैं तो इस बार GTRE अकेला नहीं है। साफरान जैसी वर्ल्ड लेवल की कंपनी भारत की तकनीकी साझेदार होगी। और रियल में अगर 100% तकनीकी हस्तांतरण और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में साथ मिलता है तो भारत केवल एक इंजन ही नहीं बल्कि पूरी इंजन टेक्नोलॉजी को हासिल करेगा। और यही इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो फिलहाल दोस्तों लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की सफलता को केवल एमका के इंजन के रूप में मत देखिए। असली सफलता भारत को तभी मिलेगी जब भारत भविष्य में किसी विदेशी कंपनी की मदद के बिना अपने दम पर मॉडर्न फाइटर जेट इंजन का डिज़ाइन, डेवलपमेंट और अपग्रेड उन्हें कर सकेगा। ऐसे में GTRE और साफरान की साझेदारी तय समय पर अगर आगे भी बढ़ती है, ये भी अगर हम मान के चलते हैं, तो ये भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट उपलब्धि हो सकती है। लेकिन प्रोग्राम का अगर मैनेजमेंट ही कमज़ोर पड़ गया और टाइमलाइन बार बार खिसकती रही तो ये भी तेजस और कावेरी इंजन जैसे लंबी डेवलपमेंट यात्रा का हिस्सा बन सकता है। फिलहाल CCS की मंजूरी इस दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या साफरान GTRE प्रोजेक्ट भारत को आखिरकार स्वदेशी फाइटर इंजन क्षमता दिला पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।